जीवन की बुनियादी बातें। एक छोटी सी घटना है। एक सम्राट किसी फकीर के पास बैठा हुआ है, अपनी संपत्ति, वैभव और राज्य की गाथाएं सुना रहा है। कह रहा था, फकीर साहब, जितना सुंदर राजमहल मेरा है, उतना सुंदर राजमहल दुनिया में शायद ही हो। राजमहल की दीवारों में सामान्य रंग नहीं है, उन पर सोने के बरक लगाए हैं। संपूर्ण भारत में मेरे विशाल साम्राज्य के समान दूसरा न होगा। फकीर साहब, जितने सुंदर राजरानियां मेरे महल में हैं, अन्य कहीं नहीं मिलेंगी आपको। जितना विशाल राजकोष मेरे पास है, और किसी सम्राट के पास नहीं होगा। जैसा कि होता है, प्रत्येक संपन्न व्यक्ति अपनी संपन्नता की, वैभव की गाथाएं गाता है, वैसे ही ये सम्राट भी फकीर के सामने अपने ऐश्वर्य का बखान कर रहा है। सम्राट बोलता रहा, फकीर सुनता रहा। अंत में सम्राट चुप हो गया। अब बोलने की बारी फकीर की थी। फकीर ने कहा, सम्राट, तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। सोचो कि तुम अपने सैनिकों के साथ खेलने जंगल गए। वहां तुम मार्ग भटक गए और अपने सैनिकों से बिछुड़कर जंगल में अकेले पड़ गए। गर्मी तेज थी। जहां वहां तुम्हें जोर की प्यास लगी और कहीं पानी न मिला। न तालाब दिखा, न कुआं, न नाला। भयंकर गर्मी में तुम तड़फने लगे। तुम्हें लगा कि आधा घंटा पानी नहीं मिला तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तभी एक युवक वहां आता है और कहता है कि उसके पास एक लोटा ठंडा मीठा पानी है। क्या तुम पीना चाहते हो? तुम यकायक पानी देख कर एकदम प्रसन्न होकर पानी पीना चाहोगे, लेकिन युवक तुम लेकिन युवक तुमसे इस पानी की कीमत मांगेगा। तुम क्या करोगे? सम्राट ने कहा, एक स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। फकीर ने कहा, अगर ना दे तो 10 स्वर्ण मुद्रा दे दूंगा। तब भी ना दे तो 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। फिर भी ना दे तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। फकीर ने पूछा, तब भी वह पानी ना दे तो? सम्राट ने कहा, मरता क्या न करता, मैं अपना अंतिम दांव खेलूंगा, क्योंकि प्यास तो बुझाऊंगा। उसे आधा राज्य दे दूंगा, एक लोटा पानी पी लूंगा। फकीर ने कहा, तुम्हारा आधा राज्य भी अगर एक लोटा पानी न दिला सके और वो युवक इनकार कर दे तो? सम्राट ने कहा, मैं उससे पूछूंगा कि तुम क्या कीमत चाहते हो। फकीर ने कहा, वो कहे कि मुझे तुम्हारा पूरा साम्राज्य चाहिए, तब तुम्हें लोटा पानी मिलेगा। एक और तुम्हारा जीवन, दूसरी ओर पूरा राज्य। बोलो सम्राट, तुम क्या करोगे? कुछ क्षणों तक सम्राट मौन रहा। फकीर ने पूछा, क्या तुम मना कर दोगे?
सम्राट ने कहा, नहीं, सत्ता सत्ता और साम्राज्य से भी बड़ी आदमी की जिंदगी होती है। जिंदगी बचाने के लिए सत्ता और साम्राज्य की कुर्बानी दी जा सकती है। फकीर साहब, तब मैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपना सारा साम्राज्य उस युवक के नाम करने को तैयार हो जाऊंगा। फकीर मुस्कुराए और बोले, तो यही है तुम्हारे इस जो वैभव है, ऐश्वर्य है, उसका मोल। पता है तुम्हारे संपूर्ण राज्य का मोल क्या है? एक लोटा पानी। मैं तुम्हें यही ज्ञान बोध देना चाहता था कि तुम जो इतना यशगान कर रहे हो अपनी सत्ता का, इसकी कीमत केवल एक लोटा पानी है। जिसने अपने जीवन का मूल्यांकन करना सीख लिया, जिसने अपने जीवन की महानताओं को पहचान लिया, जिसने अपनी मूल्यवत्ता जान ली, वह दुनिया की संपत्ति से ऊपर अपने जीवन को रखेगा, इस जीवन का उपयोग करेगा और जीवन को बचाने की कोशिश करेगा। याद रखें, धन से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन इनसे जीवन नहीं पाया जा सकता। सत्ता और वैभव जीवन से अधिक महान नहीं हो सकते। याद है, जब सिकंदर भारत विजय पर आया था, तब उसे 80 वर्षीय वृद्धा मिली। उसने सिकंदर से पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? सिकंदर ने कहा, मैं सिकंदर महान हूँ, विश्व विजेता हूँ, यूनान से आया हूँ। वृद्धा ने कहा, क्यों आए हो? क्यों आया है? उसने कहा, विश्व विजय के अंतर्गत भारत को जीतने के लिए आया हूँ। वृद्धा ने कहा, जब भारत को जीत लेगा तब क्या करेगा? और जो पड़ोसी देश हैं उन्हें जीतूंगा। उसके बाद क्या करेगा? सारी दुनिया को जीत लूंगा। उसके बाद क्या करेगा? वृद्धा ने फिर पूछा। सिकंदर ने कहा, उसके बाद सुख की रोटी खाऊंगा। वृद्धा ने कहा, आज तुझे कौन सी सुख की रोटी की कमी है, जो जानबूझकर दुख की रोटी की ओर बढ़ रहा है? याद रखना, जो व्यक्ति अपने जीवन में बेलगाम आकांक्षाएं रखता है, वह सुख की रोटी को तरस जाता है। ऐसा ही हुआ। सिकंदर अपनी आयु के 35 वर्ष भी पूर्ण नहीं कर पाया कि बीमार हो गया। रोग भी ऐसा कि चिकित्सकों ने कह दिया, उसे रोग मुक्त कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसकी आयु के 1-2 घंटे ही शेष रहे थे कि चिकित्सकों ने कह दिया, अब उसे जो कुछ कहना है करना है कर ले। सिकंदर अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि उसकी माँ, जो उससे बहुत दूर यूनान में थी, उसका मुंह देख ले, उसकी गोदी में सर रखकर अपने प्राण छोड़े। लेकिन यह असंभव था। चिकित्सक कुछ नहीं कर पा रहे थे।
तब सिकंदर ने वही किया जो हर संपन्न व्यक्ति करते हैं। उसने अपना दांव खेला और कहा, अगर तुम लोग मुझे 24 घंटे की जिंदगी दे सके तो मैं प्रत्येक डॉक्टर को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। डॉक्टरों ने कहा, कैसा मजाक करते हो सिकंदर? क्या धन से सोने से जिंदगी खरीदी जाती है? तब हताश हुए सिकंदर ने अपनी जिंदगी का दूसरा दांव खेला। उसने कहा, तुम मुझे 12 घंटे की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपने विश्व साम्राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। डॉक्टरों ने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बचाना हमारे हाथ में नहीं है। और हताश होकर सिकंदर ने जीवन का अंतिम दांव लगाया कि अगर कोई मुझे 10 घंटे की जिंदगी दे दे तो दुनिया का सारा साम्राज्य मैं उसे दे दूंगा, उसके नाम कर दूंगा। लेकिन वो ऐसा न कर सका। सिकंदर देखता रहा कि उसकी सांस धीमी पड़ने लगी, प्राण निकलने को हो गए। तब उन क्षणों में मरने से पहले अपने पास खड़े लोगों से कहा, मेरे मरने के बाद लोगों को बताना कि सिकंदर जिसने सारी दुनिया को जीता पर अपनी जिंदगी से हार गया। हरिओम।